स्वागत है आप सबका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। बिकॉज जीके सेक्शन या ह्यूमैनिटीज सेक्शंस आप अगर एसीसी एग्जाम्स की उठा के देखेंगे यू विल गेट टू सी के उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर अगर आप पूरा देख लेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू द करेक्ट आंसर, यू आर गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर देयर इन द एग्जाम इटसेल्फ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर, बट बिफोर दैट आई विल लाइक टू टेल यू ऑल कि हियर यू कैन सी द full map of the world, and at the same time you can see the countries are being marked by their boundaries। ठीक है, तो इन सभी कंट्रीज़ के जो इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस होंगे वी विल डेफिनेटली कवर ऑल दोज एंड यू विल गेट टू सी के इम्पोर्टेंट वाली ही एसीसी एग्जाम में पूछी जाती हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर दोज आर ऑफ लीस्ट इम्पोर्टेंस, दे आर नॉट आस्क्ड इन द एसीसी एग्जामिनेशंस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग हेयर यू कैन सी इट इज़ द वर्ल्ड मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकेंडली पहले हम बात करेंगे रेड क्लिफ लाइन, तो ये कौन सी बाउंड्री लाइन होती है। बट बिफोर दैट आई विल लाइक टू टेल यू ऑल कि आपका जो एग्ज़ाम आता है ना उसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है। उसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन, दुरंद लाइन, 49 पैरेलल, 24 पैरेलल, इस तरह से आ जाएगा। या फिर ऐसे आ जाएगा कि रेड क्लिफ लाइन इज़ द बॉर्डर इन बाउंड्री लाइन इन बिटवीन बिलो गिवन कंट्रीज़। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा चाइना इंडिया, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इस तरह से इंडिया नेपाल। तो यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर कि इंडिया एंड पाकिस्तान जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था बांग्लादेश को, तो ये बाउंड्री लाइन जो थे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो ड्रा करी थी बाई सर रेड क्लिफ 1947 में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है दुरंद लाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है यू कैन सी हियर, ये रेड लाइन में इट इज़ नोन एज दुरंद लाइन। ठीक है, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ पढ़ने की या याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू नो रिगार्डिंग द कंट्रीज़ नेम एंड एट द सेम टाइम जो उनके बॉर्डर के जो लाइन्स हैं, बाउंड्री लाइन है उनकी। मैकमोहन लाइन, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना डेमार्केटेड बाई सर हेनरी मैकमोहन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा मेरी राइटिंग गलत हो रही है तो डोंट टेक इट सीरियसली। ठीक है, हिंडनबर्ग लाइन। उसके बाद में आप यूरोपियन कंट्री देख सकते हो, फ्रांस एक सुपर पावर बोल सकते हो, एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्री है फ्रांस। इसका जो बॉर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मनी और पोलैंड के साथ में जो लगता है, इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिमार्केट करा गया था। हिंडनबर्ग लाइन इसे कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं रशिया एंड फिनलैंड के बीच में यहाँ पे मैनरी में लाइन आप देख सकते हैं, मैनरी लाइन यहाँ पे बॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद ये अगेन एंड अगेन आई एम शोइंग यू द वर्ल्ड मैप बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिनलैंड है। ठीक है, बाय द वे यू कैन जूम इन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीओट लाइन। तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में अगर बात करेंगे तो ये वाली जो लाइन है ना, ये सिर्फ ये, तो इसे मैग्नीओट लाइन कहा जाता है। और उसके साथ में आपको मैं बता दूं अभी लास्ट के 10 दिन जो आपको बचे हैं, अगर इफ़ यू वांट टू हैव द शॉर्ट नोट्स एंड गारंटीड सिलेक्शन आपको चाहिए, शॉर्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट चाहिए, तो हमें व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं 8120745966 पे। अभी अगेन बात करते हैं अपने यहाँ पे 17th पैरेलल, द बाउंड्री द लाइन विच डिफाइंस द नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम बिफोर द टू वर यूनाइटेड। अब तो वियतनाम एक बन चुका है। ठीक है, उसके बाद में 18th पैरेलल, ये आ गया नॉर्थ कोरिया आपका एंड साउथ कोरिया, बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। इनके बीच में सेटिंग नहीं है। ठीक है, इनकी ये बहुत बार ना कैपिटल भी पूछी जाती है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, तो आपको सियोल पता होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे कनाडा, आपने देखा होगा यूएसए के ऊपर है, तो ये 49th पैरेलल इनका जो बाउंड्री लाइन है इसे कहा जाता है 49th पैरेलल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया आपका यूएसए, यहाँ पे कनाडा। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि यूएसए का कुछ पार्ट यहाँ पे भी है, उसे कहा जाता है अलास्का, जो कि पहले एक्वायर कर रखा था, जो रशिया से ख़रीद लिया था यूएसए ने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिए बिकॉज इट वाज ए वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, बिकॉज स्टेटे पे हमने बात करी यहाँ पे
जो बाउंड्री लाइंस थी, और मोस्टली इनमें से आपको क्वेश्चन आएगा बिकॉज वही मैंने आपके यहाँ पे कवर करे हैं। और दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट्स ACC 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो दे कैन आल्सो एनरोल फॉर द ACC 132 बैच, जिसमें कि आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के, इंक्लूडिंग फुल थ्योरी, MCQs एंड वन लाइनर्स। एंड एट द सेम टाइम आप जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी समझ के लिए आपको नोट्स के साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। और वो जो वीडियो लेक्चर्स होंगे यू कैन वॉच दैम एनी टाइम, अपने टाइम के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर के सर्विस कैंडिडेट्स को टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है, तो आपको बिल्कुल ही घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने टाइम के हिसाब से तैयारी करनी है। उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आपको यहाँ पे हम डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे उनकी भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। यू कैन वॉच ऑल दोज रिकॉर्डिंग्स एनी टाइम, बिकॉज आपका मेन टाइमिंग का इशू है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। जो भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड एट द एंड वी विल मेक श्योर कि आप सब टॉप 500 की रैंकिंग में आए, बिकॉज इसमें सॉल्व PYQ सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो अभी कभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, हम लोग आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे रिगार्डिंग द ACC 132 कोर्स, 131 कोर्स जो मॉड्यूल है, या फिर अगर आपको बुकलेट्स आपके एड्रेस पे चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।